हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल के रिजल्ट से लेकर और जो आज तक की सारी गतिविधियां एचएसएससी ने की है उन सभी पर आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप सभी के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सभी के जितने भी डाउट हैं दोस्तों आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, हरियाणा पुलिस और सीईटी मेंस एग्जाम डेट से रिलेटेड लेकर जो न्यूज़ आई थी, तो उन पर भी ध्यान दीजिएगा। आप सभी के एग्जाम जो जेई सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, लैब टेक्नीशियन है, इनके एग्जाम आपके आगे होने हैं। आखिरकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 12,000 पदों की पहली चयन सूची जारी करी है, जो कि रिजल्ट दोस्तों कल आया था। सीईटी लागू होने के बाद से हरियाणा सरकार की पहली भर्ती हुई है। 3 साल से हो रहा था इसका इंतजार। बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के जिन 10,233 का चयन हुआ उनके चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि दोस्तों जिनका ये कल जो चयन सूची में मेरिट लिस्ट में नाम आ गए हैं उनके चयन सूची पर कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। आयोग के सदस्य कंवलजीत सैनी ने बताया है एक सेकंड दोस्तों, कि जो रिजल्ट जिस मापदंड पर निकाला गया है उनमें 10,233 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इनके चयन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बिना रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दोनों नंबर जोड़कर ये जो कॉमन उम्मीदवार आते हैं, यानी कि दोस्तों वही है कि मान लो 50 नंबर पर लिस्ट लगती है तो जिसके भी दोस्तों 50 से ऊपर नंबर है, यानी कि 2.5 नंबर जोड़कर वो लिस्ट बनाई गई है आगे सी ग्रुप की अगर बात करते हैं तो उन सभी को लिया गया है। उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि आर्थिक मानदंड अंकों का रिजल्ट जारी करते उदाहरण के तौर पर जैसे 110 में से 100 उम्मीदवार आते हैं। बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का रिजल्ट जारी करने के उदाहरण के तौर पर 85 वाले उम्मीदवार भी अगर इसमें आते हैं तो 85 की चयन सूची जारी कर दी गई है। बाकी उनका तो आगे सिलेक्शन है ही है। अगर भविष्य में सामाजिक आर्थिक मानदंड जैसा कि दोस्तों आज उसकी सुनवाई है, आज ही फैसला लगभग हो जाएगा। जो अदालत है वो नंबर देने के लिए कहती है तो जिन्हें वे अंक मिलेंगे और जिन्हें वे अंक नहीं मिलेंगे तो उनका नंबर जोड़ देंगे तो उनका चयन हो जाएगा। इसलिए उनके 2-3 नंबरों से दोस्तों उसके अनुसार जो है ना लिस्ट ये बनाई गई है, जिनका चयन दोस्तों लगभग 250 उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनका चयन 59 कैटेगरियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के फैसले पर निर्भर करेगा। तो 250 बच्चों की और एक लिस्ट आएगी सभी कैटेगरीज में दोस्तों। इनके जो ना सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर जुड़ने हैं, अगर वे जुड़ जाएंगे तो इनका भी नाम जो है ना लिस्ट में रिजल्ट में आ जाएगा। फायर ऑपरेटर के पदों पर उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता के प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए थे। तो दोस्तों फायर ऑपरेटर वाले कल बहुत सारे शाम से एचएसएससी दफ्तर के बाहर हैं, वे अपने सबूत दे रहे हैं कि हमने अपलोड किए थे, लेकिन वहां पर एचएसएससी के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि वे अपलोड हुए। पोर्टल में खामी या किस चीज़ में खामी है वो दोस्तों अब आयोग बताएगा। जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ है फायर ऑपरेटर से जुड़े सैकड़ों उम्मीदवार आयोग के दफ्तर पहुंच गए हैं। अंक चयनितों से ज़्यादा उनके अंक थे, लेकिन जब वहां पर उनको बताया गया, कंवलजीत सैनी अध्यक्ष ने जो माननीय उनके सदस्य हैं उनके दोस्तों अपने आयोग के एचएसएससी के, तो उन्होंने बताया कि ऑपरेटर जो फायर ऑपरेटर 2108 पद थे जिसके लिए लगभग 3800 ने आवेदन किया था। जब जो ना दोस्तों आवेदन किया तो उनकी जो है योग्यता चेक नहीं की थी, लेकिन पेपर सभी का ले लिया गया। तो पेपर लेने के बाद योग्यता चेक की तो लगभग 850 उम्मीदवार ऐसे थे जो इसमें केवल योग्य थे। उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो ना आवेदन पत्र अपलोड करने थे जो कि उम्मीदवार नहीं किए। अब पहुंचकर वे एचएसएससी में दावा कर रहे हैं कि हमने ये अपलोड किए थे, हमें इनका जो है या फिर अभी ले लो। तो उन्होंने बताया कि अब इसमें हम चेक नहीं कर सकते, आपका डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। तो ये पहले ही दोस्तों अपलोड हुए थे। उसके बाद देखिएगा अभी चयनित उम्मीदवारों का अन्य ग्रुपों में चयन हो सकता है। ये दोस्तों मेन चीज़ क्या कि भी अन्य ग्रुपों के एग्जाम होने हैं और जिन ग्रुपों में भी इन चयनितों का जो ना चयन हो जाता है तो वो दूसरे ग्रुप को छोड़ देते हैं, तो उससे नीचे नंबर वाला ग्रुप का जो बंदा है वो उठा लिया जाएगा, उसमें उसका चयन हो जाएगा। और जो सभी मेन ग्रुप हैं जितने, जब सभी मेरिट तभी बनेगी जब सभी ग्रुपों का रिजल्ट आ जाएगा। तो कौन किस ग्रुप में से अलग जो ना अदर ट्रेड में जा सकता है, यानी कि दूसरी ट्रेड में भी उसका सिलेक्शन होता है दोस्तों। कोई अच्छी प्रोड जैसे मान लीजिएगा कोई जेई जूनियर इंजीनियर है दोस्तों और उसका एक्साइज इंस्पेक्टर में हो जाता है ग्रुप 56 में, तो एक्साइज इंस्पेक्टर रहेगा जूनियर इंजीनियर खाली। तो जूनियर इंजीनियर में उससे नीचे वाले अंक वाला जो ना उठा लिया जाएगा, उसका सिलेक्शन वहाँ पे दे दिया जाएगा। उसके बाद इस आरक्षण नीति के तहत सूची हुई है पहली जारी। ग्रुप सी की चयन सूची में आरक्षण नीति इस तरह लागू हुई है। उम्मीदवार ए अनारक्षित कैटेगरी से जनरल से है, उम्मीदवार बी आरक्षित कैटेगरी से। यदि ए के 50% अंक ज्यादा आए हैं, मुख्य परीक्षा में उसके 55 अंक आए हैं
और जो बी के सीईटी में मान लिया 40% और मेंस में मान लिया 49 हैं, तो इनके बीच अंक आए हैं। तो मान के अगर एग्जाम्पल मान के चले, मान लिया भी 40% से 49 अंक आए हैं उसके, लेकिन मुख्य परीक्षा में 56 अंक आ गए, तो उसको अपनी ही कैटेगरी में जो ना चुना गया दोस्तों। जैसे कि आपने कल देखा कि कई पोस्टों की जनरल से नीचे लिस्ट थी और आरक्षित कैटेगरियों के ऊपर है, तो ये इस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया है। हालांकि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कल भी बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह ने बता दिया था। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आखिरकार लगभग 12,000 पदों की पहली चयन सूची जारी कर दी। इसमें 32,000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के 3 साल बाद लगभग ये पहली भर्ती है दोस्तों। हाईकोर्ट से 5 फरवरी 2024 को जैसे हाईकोर्ट ने बताया कि रिजल्ट आप जारी कर सकते हैं, तो लगभग जो न राज्य के जो कमीशन है दोस्तों, उसने रातों रात 12,000 पदों पर चयन सूची जारी कर दी। रोक हटते ही रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी थी और 5 फरवरी की रात सुबह 3 बजे रिजल्ट जारी कर दिया। जिन 20 ग्रुपों की 59 कैटेगरियों का चयन सूची जारी की गई है, उन कैटेगरी में कुछ आरक्षित श्रेणी में भी चयनित हुए हैं और कुछ की कट ऑफ उनसे ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। देखिएगा नीचे देखिएगा, कवलजीत सैनी ने बताया कि जिन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सीईटी में 50% से ज़्यादा अंक है और उनका नाम मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, मुख्य परीक्षा में उनके अंक ज़्यादा हैं, तो उनका चयन अनारक्षित श्रेणी में हुआ है। और अगर उनके अंक अनारक्षित श्रेणी की कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो कवलजीत सैनी ने बताया कि अनारक्षित श्रेणी के जिन उम्मीदवारों का चयन आरक्षित श्रेणी में की कट ऑफ से कम होने के बावजूद हुआ है, उसका यही एक मेन कारण बताया कि आरक्षित श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनके सीईटी में 50% से कम अंक थे, मगर आरक्षित श्रेणी होने के कारण ही उन्हें शॉर्ट लिस्ट होने के कारण जो 9वीं परीक्षा में बैठ पाए थे। तो ये मेन न्यूज़ थी। ये मैंने दोस्तों आसान सी भाषा में आपको पहले भी समझा दी है कि भी मान लीजिए अगर जनरल के किसी कैटेगरी में 50% अंक हैं और आरक्षित कैटेगरी के सीईटी जो प्री है उसमें कम है, मेंस में ज़्यादा है, तो वो मेंस में दोस्तों अपनी ही कैटेगरी में जुड़ा गया है। और जो जनरल कैटेगरी का है, मान लो उसके वो यहाँ पे कम थे और उस कैटेगरी से ज़्यादा है मेंस एग्जाम में, तो वो जर्नल में ही चुना गया है। और दूसरा जो ये कह रहे थे ना कि जर्नल की लिस्ट नीचे कैसे आ गई, तो यानी कि जो आरक्षित कैटेगरी के व्यक्ति हैं दोस्तों, जिन्होंने भी परीक्षा दी थी, छात्र हैं, उनको जो है ना उस जर्नल कैटेगरी में काउंट नहीं किया गया है, क्योंकि नंबर कम होने की वजह से। तो ये मेन न्यूज़ थी दोस्तों। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आपके पास पहुंचा दी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।